तालियां मारांगे क्योंकि बाजी की जो कल असी गवाही सुनी सी तो बहुत ही अच्छी लगी सी। तालियां तो बजा दो बाजी की जो कल गवाही सुनी सी ना तो बहुत ही अच्छा लगा सी। बाजी ने कहा सी मेरे बेटे का 2 बार एक्सीडेंट होया सी ते मैं पान खानी सा ते मैं सोचा शायद मेरी वजह तो ही मेरे बेटे से की आ रही है मुसीबत आ रही है, परेशानी आ रही है, दुख आ रहा है, तंगी आ रहा है। ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਨ नहीं खावांगी। देखो खुदावंद बाजी ने अपने बेटे लिए तोबा कर ली है, लेकिन अज बड़े जो लोग ऐसे हैं ने जेड़े खुदावंद लिए नहीं तोबा करते, जिन्हें सानू जान दी फिर जान दे के सानू जिंदगी दी। अज बड़े जो लोग ओदे लिए तोबा नहीं करते, लेकिन बाजी ने अपने बेटे नहीं कर दी। बड़ी वड्डी गल है। लेकिन जेड़ा खुदावंद सानू जिंदगी देंदा, सांस देंदा, औलाद देंदा, घर देंदा, कारोबार देंदा, हर एक चीज़ मुहैया करता है। जैन जसी इतों घरों सही सलामत ड्यूटी ते जाने सही सलामत घर आने जेड़ा खुदावंद साडा इन्नी फिक्र करता असीं उहदे लई कुछ भी छड्डण नूं तैयार नहीं आ। लेकिन मैं फिर जरूर कहांगा कि बाजी लई लाजमी तालियां एक बार फिर होने चाहिए जिन्हें अपने बेटे ने की कीता सी। अब बड़ी वड्डी गवाही है, मैं आजकल कोई किसी ने नहीं छड्डदा, लेकिन मैं फिर भी बड़ी वड्डी गवाही है। फिर मैं दूजे नंबर ते चाहांगा इस घराने लई भी लाजमी तालियां होने चाहिए ने, पूरे घराने लई भी तालियां और बेटा यिर्मयाह में बेटे यिर्मयाह नु की हो गया जोरदार तालीम बेटे यिर्मयाह के लिए, जबरदस्त हो। बेटे यिर्मयाह नु शुगर हो गया, ये काफी देर किथे रह के आया वे हॉस्पिटल में रह के आया वे। फिर घर वाले बहुत ही परेशान ने होन भी बच्चा की है बहुत ही बीमार है। लेकिन बड़े जो लोग ऐसे होंगे ने अपनी बीमारी च की करते हैं, जो कोई घर बीमारी है तो खुदावंद नूं की करते हैं, खुदावंद नूं भुल जाते हैं, किते ना किते किसी सियाने को चले जाते हैं। ते जानदा हो ये जेड़ा खुद सियाना है, जेड़ा खुद सियाना है वो भी किसी सियाने को जानता है। लेकिन मैं लाजमी चाहना कि खुदावंद इस घर नूं बरकत दे कि अपनी मुसीबत च भी अपने दुख च भी उन्होंने खुदावंद का साथ ना छोड़िया। असी ज़बूर 119 का छोटा जिहा बोल गावांगे, सारे मिलके गावांगे। वेख मुसीबत मेरी मैनू तो रिहाई दे, वेख मुसीबत मेरी मैनू तो रिहाई दे, दे तू रिहाई मैनू खुदाया, दे तू खुदाया। शराना खुलिया मैं तेरी मैनू तो रिहाई दे, शराना भुलिया मैं तेरी मैनू तो रिहाई दे, वेख मुसीबत मेरी मैनू तो रिहाई दे। मेरा मुकद्दमा आप तू ले ले, मेरा मुकद्दमा आप तू ले ले, होवे खलासी ता मेरी मैनू तो रिहाई दे, होवे खलासी ता मेरी मैनू तो रिहाई दे, वेख मुसीबत मेरी मैनू तो रिहाई दे। आमीन आमीन। आज का साडा टॉपिक भी है मुसीबत। आज का साडा टॉपिक की है मुसीबत। ते खास तौर मैं इस घर वाले या घराने गल लाजमी करांगा। तुसी जेड़ा प्यो वे बच्चे दा प्यो वे, बच्चे दी मां वे, बच्चे दे दादी या दादा बड़े ध्यान नाल कलाम नूं सुनना सही है, क्योंकि पाक कलाम च अगर असीं नूह दे ज़माने नूं वेख्या जाए ते एडे एडे बच्चों नूं भी खुदा ने की कीता सी, पानी दे विच की कर दित्ता सी, खुदा ने गरक कर दिता सी। ते इदू छोटे बच्चे जेड़े मां दे पेट च सन, खुदावंद ने उन्हां नूं भी की कर दिता सी, पानी दे विच ही गरक कर दिता सी। लेकिन गरक का तो कीता सी, ए छोटा बच्चा है, इहनूं अच्छे बुरे दी समझ नहीं है, लेकिन खुदावंद ने एडे बच्चे नूं गरक का तो कीता सी पता है तुहानूं, क्योंकि उन्हां दे मां प्यो ने कलाम सुन के कश्ती च नसन गए। अगर वो मां प्यो कलाम सुन के कश्ती च चले जाते, मां प्यो खुद भी बचदा, तो छोटे छोटे बच्चे जिन्हां नूं अच्छे बुराई का पता नहीं है
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਗਾਰਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੁਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਗਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਤੇ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਕਵਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਤੇ ਬੜੇ ਜਿਹਾ ਭੇਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਕਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਲੀ 8 ਜਾਨਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਦੌਲਤਮੰਦ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਮਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਿਨ ਆਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਯਾਇਰ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਬਚੀ ਰਵੇ, ਜ਼ਿੰਦੀ ਰਵੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਰਾਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਹ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਿਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਰ ਗਈ, ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਕਤ ਇਤਕਾਦ ਰੱਖ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਦੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਕਬਰ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕਬਰ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਬਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਬਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐ ਲਾਜ਼ਰ ਨਿਕਲ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਲਾਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਬਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਿਕਲ ਆਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜ਼ਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ, ਮੁਰਦਾ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਆਇਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ज़बूर 119 आयत। खुदावंद के खूबसूरत कलाम में कुछ यूँ मरकूम है। ज़बूर 119 और उसकी 71वीं आयत। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूँ। तो पाक कलाम के पढ़े जाने, के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, का शुक्र हो। आमीन। पाक कलाम से की खुदा दा बंदा की कहता है कि अच्छा हुआ कि मैं की उठाई, मुसीबत उठाई ताकि की कर सका, तेरे आइन, तेरी तरबियत, तेरी तालीम ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਕਾਂ। ਆਂਦੇ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਉਠਾਈ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਕਿਹਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਵੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਉਠਾਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਬੜੇ ਜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੰਗੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਉਠਾਈਏ, ਮੁਸੀਬਤ ਉਠਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਲਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮਸਰੂਫ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ, ਕੋਈ बीवी 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ। ਬੜੇ ਜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਨੇ, ਮਸਰੂਫ ਨੇ। ਜੰਜ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਿਆ। ਦਾਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਏ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਸੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਜੇ ਲੋਕ ਮਸਰੂਫ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕੀ ਨੇ, ਮਸਰੂਫ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਨਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ
बने ने होनी 4 घंटे लगातार बारिश पाए सारे लोग किनू याद करन डै पणगे होनी अगर अचानक ही 4 घंटे कम से कम बारिश पे तो सारे लोग दुनियादारी नू भुल जाएंगे हर अपने भैन नू अपने भरा नू अपने मां नू सब कुछ भुल के सिर्फ किनू याद करेंगे रब्बा सोने बस कर दे रब्बा सोने हुण ते बंद कर दे मी रब्बा सोने बस कर दे ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਆਵੇ खुदा याद आंदा वे इस तो है खुदा दा भी बंदा कहंदे कि अच्छा है मैं मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन हुण मैं की कर गया आवां सिख लिया आवां हुण मैं तेरे आइन सिख लिया आवां हुण मैं तेरे आइना नू कदी नहीं आइना नू छड्डांगा हुण मैं तेरे कलाम तो कदी मुनरफ नहीं होवां कदी नहीं हटांगा और ਅਸੀਂ सब तो वड्डी अगर गल करिए ते खुदा बनी नो इंसान ते मुसीबत कलांदा कात होवे मुसीबत दा मतलब है दुख तकलीफ रंज खुदावंद अपने लोगों ते या हर एक इंसान ते मुसीबत कलांदा कात होवे अगर असी कलामे मुकद्दस विच होवे कि अगर असी आदम ते हवा दी गल करिए ते आदम हवा नू खुदावंद ने किथे रखिया सी बागे अदन च रखिया सी ते उत्ते बहुत जिहा सुकून सी ओ कोई काम न सन करदे कुछ भी न सन करदे सिर्फ खुदा ने कहा सी कि तू हर एक बाग दे दरख्त दा फल की कर सकने खा सकने लेकिन नेको बद दी पहचान दा कदी ना खाए क्योंकि जिद्दन तू खाता तू की होएगा मर जाएगा लेकिन वक्त आन ते अम्मा हवा ने आप भी खादा ते होर नाल किनू दे दिता अपने शोहर आदम नू भी दे दिता ते जदों उन्हां दोनों ने फल खादा खुदावंद ने फौरन ही उन्हां नू की कर दिता सी बागे अदन विचों बाहर कढ दिता फिर खुदावंद ने क्या किया है औरत तू हुण की करेगी दर्द नाल बच्चा पैदा करेंगी ते मर्द नू की क्या हुण तू अपने मुंह दे पसीने दिखाएगा क्योंकि जदों हुण तू जमीन नू जोतेगा विच बीज पाएगा पानी देगा हुण तू मेहनत करेगा तेनू पता चलेगा कि हुण किंज मेहनत करी दी है और सब तो वड्डी गल है कि खुदावन ने उन्हां नू बागे अदन दे विचों बाहर ही कातों करिया कातों इन्ना दुख दिता कातों ने कहा कि हुण तू दर्द नाल बच्चा पैदा करेगी कातों ने मर्द नू कहा कि तू अपने मुंह दे पसीने दिखाएगी कि साडा खुदावन माफ नहीं करदा कि साडे खुदावन ने कदी किसी नू माफ नहीं कीता साडा खुदावन माफ करदा है पाक कलाम च लिखिया है खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान कहर करने में गदीमा शफकत और वफा में गनी हजारों पर फजल करने वाला खता गुनाह और तकसीर का क्या करने वाला बख्शने वाला माफ करने वाला लेकिन हाजा खुदा माफ कर दे लेकिन खुदावन ने आदम ते हवा नू माफ का तो ना कीता इन्नी मुसीबत का तो दी इस तो दी हों जो तुसी दुखी होवोगे ना तुसी भी फिर मैनू की करोगे याद करोगे जय खुदा दे बंदे ने की किया कि अच्छा है कि मैं मुसीबत उठाई ताकि हुण तेरे की सीखा आई सीखा बेशक खुदा जानदा सी अगर मैं इन्हां नू माफ ही कर दांगा ये फिर गुनाह करेंगे मैं फिर माफ करांगा ये फिर गुनाह करेंगे अगर असीं बनी इसराइल की गल करिए तो बनी इसराइल नू खुदा ने अपनी बहुत ही कुदरत विखाई सी लेकिन बनी इसराइल फिर गल ते की करदी सी खुदा ने उहदा ना ही पा दिता सी सरकश कौम में असर कोशिश की एदी गर्दन च सरिया वे एदी गर्दन खुदा कहंदा मेरे अगे नहीं झुकदी एदी गर्दन च की सरिया मतलब मेरे तो दूर ही चलदे ने मेरे हुक्मां नू नहीं मानदे इस तो खुदा जानदा सी कि आदम हवा नू अगर मैं माफ ही कर दां ना और फिर भी की करेंगे गुनाह ही करेंगे इस तो खुदा ने उहदे ते मुसीबत लियांदी ताकि जै खुदा दा बंदा की आंदा कि अच्छा है मैं की कीती है मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सिक्का यकीनन खुदावन ने इन्हों ही मुसीबत दी ताकि हुण तू ही मेरे आइना नू की कर सिख इस तो जो खुदावन ने मुसीबत दी कि यकीनन फिर वो खुदावन दे आइना नू की कीते होणगे जे ए खुदा दा बंदा गवाही दे रहा है यकीनन वो भी गवाही देंदे होणगे हुण सब मुसीबत उठाई हुण असीं तेरे आइन नू की हो गया सिख गए यकीनन खुदा नहीं तो खुदा माफ करन नू इन्हां नू माफ कर सकदा सी लेकिन खुदा ने इन्हां नू थोड़ी मुसीबत दी है ताकि उन्हें भी मेरे आइना नू की करन सिखण एक मैं छोटी जी मिसाल दांगा एक डड्डू च ते एक मछली च की हो गई सी आपस च दोस्ती हो गई सी एक डड्डू से एक मछली से आपस में दोस्ती हो गई सी और डड्डू सी ना डड्डू हमेशा मछली नू कहंदा सी तू तौबा कर ले तौबा कर ले तौबा कर ले मछली आंदे ने एक कल कर लांगी परसों कर लांगी ना किसी दिन मैं की कर लांगी तौबा कर लांगी एक दिन की होया है शिकारी आया वे शिकारी ने जाल पाया तो ओह ही मछली की हो गई सी ओदे कंडे च आ गई सी ते जदों ओदे कंडे च आ गई सी ना तो ਉਹਨੂੰ जाके लैके जाके ना ਉਹਦੇ फौरन ही छाने लाण डै पिया सी ते जदों मुसीबत च आई ते मुसीबत च आके की कहंदे क्या खुदावन मेरे ते रहम कर एक बार मैनू माफ कर दे एक बार मैनू मौका दे दे ताकि मैं की करा हुण मैं तौबा करनी है हुण मैं की करनी है
खुदावन मेरे ते रहम कर दे, खुदावन मेरे ते रहम कर दे। खुदावन ने ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ ਡੈ ਪਿਆ, ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਡੈ ਪਿਆ। ਤੇ खुदा ਦੀ करने की जो बारिश होई है ना, तो पतीले से या बर्तन से इन्ना को पानी हो गया ना, तो पानी ना वो मच्छी उत्ते आई है तो मच्छी पुड़क के की हो गई है, थले जाती जाती वापस से आपने उससे तालाब च चली गई है। तो जो उससे तालाब च जाती है तो तालाब च जाके फिर मेंढक नूं कहंदी कि बाकी तू सही कहना से मैनू तोबा हुण में मैं तोबा कर ली है। और क्या हुण की फायदा, हुण जे तू अपने चांदनी छलवा के तोबा कीती है तो हुण की फायदा तेरी तोबा करन दी। मैं तो तेन उदों ही कहा सी कि तू की कर, तोबा कर ले, तोबा कर ले। असी भी इंज ही हाँ, जो बहुत ही दुख च आने ना या बहुत ही मुसीबत च आने फिर असी की करने तोबा कर ले, तो उदों पहला सानू तोबा दा पता भी नहीं होता। उन्हें क्या हुण मैं तोबा करनी है, डड्डू भरावा मैं हुण की करनी है। उन्हें क्या हुण चल तू चाने चढ़वा के तोबा की चल, फिर भी खुदा ने ना जी पाक कलाम च भी लिखा हुआ है कि खुदा बनीनो इंसान दे अपनी जेड़ी कौम है, अपने जेड़े उन्हें इंसान बनाए खुशी नाल मुसीबत नहीं करांदा। खुदा बनीनो इंसान ते खुशी नाल मुसीबत नहीं करांदा, बल्कि दुख हो गया करांदा ताकि मेरे लोकी आने वाली अग तो, हमेशा दी अग तो जिथे उन्होंने कीड़ा नहीं मरेगा ना अग बुझेगी और अजाब तो की हो। इस तो खुदा सानू थोड़ी सजा देंदा है। फिर ज़बूर च लिखा कि साडे पापा वांगू सानू सजा नहीं देंदा। फिर खुदा दा बंदा सुलेमान कहंदा कि अगर तू मैनू तराजू च तोले ना तो मैं तेरे सामने भी खलोन जोगा नहीं हाँ, मेरे इन्ना को मैं गुनाहगार हाँ। लेकिन यह खुदा दा फजल है जेड़ा सानू लैके कदी किते लगा फिरदा, कदी सानू माफ कर दे, सानू फिर बादशाह भी बनाया। लेकिन जो असीं खुदा दे सामने अगर खुदा साडे गुनाहां नूं वेखे ना तो असीं उहदे सामने भी नहीं खलो सकदे। इस तो खुदावन साडे ते मुसीबत ते घलांदा है, लेकिन वो इस तरह नहीं घलांदा कि असीं मर जाइए, बल्कि इस तो घलांदा ताकि असीं तौबा करके जिंदा खुदा नूं जानिए। अगर असीं तीसरी गल करिए तो खुदा अपने लोगों दे मुसीबत घलांदा है। पाक कलाम च की लिखा है, पाक कलाम च लिखा है खुदा सादिक है, खुदा की है सादिक है। उन्हें शरीर दियां रस्सियां भी कट दित्तियां ने, जो शरीर है ना बुरा शख्स है उन्हें उहदियां रस्सियां भी कट दित्तियां ने, जा जिथे मर्जी जा। शरीर नूं खुदा ने की कर दिता है, छड्ड दिता है, आजाद कर दिता है, तू जिथे मर्जी जा। लेकिन अपने लोगों नूं खुदावन की करदा वे, तंबी करदा, नसीहत करदा। अगर असीं कलामे मुकद्दस विचों वेखीए तो बरानियों की किताब च लिखा है कि खुदा जिहदे नाल मुहब्बत रखदा ना उन्होंने तंबी भी करदा है, ते जिहदे नाल जिन्हों वो बेटा बना लेंदा उन्होंने की लगांदा वे, कोड़े भी लगांदा है। कोड़े इस तो लगांदा है कि जो मेरा बेटा ज़्यादा दूर होवे मैं कोड़ा मार के उन्हें की करा वापस बुलावा, नजदीक बुलावा। कदी कदी साडे बच्चे बहुत ही जो शरारत करते हैं असीं उन्हें की मारना, कदी कदी तो मूँह नाल समझाना, लेकिन एक टाइम ऐसा आंदा असीं उन्हां दे हत्थ भी इस्तेमाल करना। पाक कलाम च लिखा कि बच्चे ने छड़ी इस्तेमाल कर, छड़ी इस्तेमाल करने वाला बच्चा मान नहीं जाएगा बल्कि की करेगा हमेशा दी आग तो बच जाएगा। इस तो खुदा भी कहता कि मैं जिन्हों अजीज रखना, जिन्हों अजीज रखना मतलब जिन्हें मोहब्बत करना उन्होंने तंबी भी करना, तो जिन्हों मैं बेटा बनाना उनकी करना वा घोड़े भी लगाना। बेशक तुसी मुबारक हो, एक रान मुबारक है जेड़ा खुदावन त्यानू की कर रहा, तंबी भी करेगा त्यानू की कर रहा, घोड़े भी लगा रहे ताकि तुसी खुदा तो दूर ना चले जाओ। शुक्र करो खुदावन दा कि खुदावन ने त्यानू कट नहीं दिता जाओ, कहता कि मैं शरीर दियां रस्सियां भी की करना वा। शुक्र करो खुदा दा कि खुदावन ने त्यानू हजे भी की कीता बरकरार रखा। तो मैं चाहना इस बच्चे दे वसीले खुदावन होर की करे अपना जलाल विखावे, खुदावन इस घर में अपने होर पीछे लैके चले। असीं सब तो पहला अगर मिसाल वेखी जाए तो सब तो पहला असीं मिसाल आदम हवा दी वेखी है। आदम हवा ने खुदा ने बेशक खुदा माफ भी कर सकता है, लेकिन खुदावन कदी कदी सजा इस तो भी घलांदा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी की करे सजा पा के की आवे, क्योंकि कदी कदी असीं इन्ना को सुखी होने असीं खुदा नहीं भुल जाने। लेकिन जो साडे ते दुख आंदा फिर सानू कौन याद आंदा है? खुदावन याद आंदा है। तो बेशक सानू अज खुदावन दे हुक्मां ते अमल करना है। असा भी यह कहना कि अच्छा है कि मैं की उठाइए मुसीबत उठाइए ताकि तेरे आए नू की करा सीखा, क्योंकि खुदा इस तो ही अपने लोगों ने मुसीबत करांदा है ताकि मेरा बेटा बहुत ही दूर ना चला जाए। क्योंकि कदी कदी ऐसा भी होता है डोर बहुत ही बच्चे तो बच्चा इन्नी को दूर चला जाता है फिर वो हाथ च नहीं आता, लेकिन जो असी डोर उसके हाथ च फड़ी होती है फिर बच्चे अपने उसे बहुत ही दूर नहीं जान देते। इस तो भी खुदा ने सानू कोड़े मारे, बेशक बच्चे दे वसीले इस घराने कोड़े मारे ताकि बच्चों की होवे। अगर मैं भाई बाबा अपने मेरा बहनोई की गल करा
ਉਹ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਆਏ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਲਾਲ ਵਿਖਾਏਗਾ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਘਰਾਨਾ ਕੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦੇਗਾ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਆਪਣੀ को बल्कि गैर कौमां ਚ जाके गवाही देगा कि ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇ, ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ आमीन आमीन। बहुत